की तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनसे भयभीत थे। लेकिन एक क्षण का मोह उनकी 57 वर्षों की तपस्या को नष्ट कर देता है। फिर एक ऐसी पवित्र तिथि आती है जो उनके सभी पापों को नष्ट कर देती है। वह तिथि है पाप मोचनी एकादशी। हरे कृष्णा। पाप मोचनी एकादशी की आप सभी को मंगल कामनाएं। भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इस पवित्र एकादशी की वेला में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भौतिक सुख समृद्धि के साथ साथ अपनी शुद्ध भक्ति भी प्रदान करें। भविष्योत्तर पुराण में वर्णन आता है कि एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे केशव, आपने मुझे आम्र की एकादशी की व्रत कथा सुनाई। अब कृपा करके मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पापमोचनी एकादशी के विषय में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह एक अत्यंत पवित्र और पापों को नाश करने वाली एकादशी है। एक समय लोमस ऋषि ने राजा मांधाता को इसकी महिमा सुनाई थी। आज मैं वही कथा तुम्हें सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास एक अत्यंत सुंदर उपवन था जिसका नाम था चैत्र रथ उपवन। यह उपवन इतना सुंदर और दिव्य था कि वहाँ वर्ष भर बसंत ऋतु का वातावरण बना रहता था। वहाँ अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर विचरण करते रहते थे। देवता भी चैत्र और वैशाख मास में उस उपवन में भ्रमण करने आते थे। उसी उपवन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे। वे भगवान शिव के महान भक्त थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उनका मन संसार से पूर्णतः विरक्त हो चुका था। कई अप्सराओं ने पहले भी उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सकी। तब स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा मंजुघोषा ने उनकी तपस्या भंग करने का निश्चय किया। वह ऋषि के आश्रम के पास ही एक कुटिया बनाकर रहने लगी। वह प्रतिदिन वीणा बजाती, मधुर गीत गाती और नृत्य करती। उसका उद्देश्य केवल एक था, मेधावी ऋषि की तपस्या को भंग करना। कुछ समय बाद कामदेव भी वहां आ पहुंचे। कामदेव जानते थे कि मेधावी ऋषि भगवान शिव के भक्त हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि उनके मन में भी कामना उत्पन्न की जाए। कामदेव ने अपने पुष्प बाण चलाए और मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश कर गए। जैसे ही कामदेव का प्रभाव पड़ा, मेधावी ऋषि का मन विचलित होने लगा। उसी समय मंजुघोषा वीणा बजाते हुए उनके पास आई। उसका मधुर संगीत और सुंदर रूप देखकर ऋषि का मन मोहित हो गया और धीरे धीरे वे अपनी तपस्या भूल बैठे। इसके बाद मेधावी ऋषि और मंजुघोषा साथ रहने लगे। समय बीतता गया, दिन महीने में बदले, महीने वर्षों में बदल गए, लेकिन ऋषि को यह समय केवल एक रात के समान प्रतीत हुआ। इस प्रकार 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन बीत गए। एक दिन मंजुघोषा ने स्वर्ग लौटने की इच्छा प्रकट की। तब मेधावी ऋषि बोले, हे सुंदरी, अभी तो तुम संध्या समय आई हो। रात्रि यहाँ ठहरो और प्रातः चली जाना। तब मंजुघोषा ने प्रेम पूर्वक कहा, हे ऋषि, कृपया समय का विचार कीजिए। तब ऋषि ने ध्यान लगाया और समय की गणना की, तो उन्हें पता चला कि 57 वर्ष बीत चुके हैं। यह जानकर वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। क्रोध से भरे हुए मेधावी ऋषि बोले, तुमने मेरी तपस्या नष्ट कर दी, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाचिनी बन जाओ। श्राप सुनकर मंजुषा भयभीत हो गई। वह रोते हुए ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे ऋषिवर, मुझ पर दया कीजिए। मुझे इस श्राप से मुक्ति होने का उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन यदि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी, तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए
उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और प्रायश्चित का मार्ग पूछा। तब जवान ऋषि बोले, हे पुत्र, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन यदि तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद मेधावी ऋषि ने अत्यंत श्रद्धा और नियम से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और उनकी तपस्या की शक्ति भी वापस आ गई। उधर मंजुघोषा ने भी व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उसे पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और उसने पुनः अपना दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। कथा का समापन करते हुए लोमस ऋषि ने राजा मांधाता से कहा, हे राजन, जो व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है या इसकी कथा का श्रवण करता है, उसे 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को श्रद्धा और भक्ति के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन पवित्र हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री हरि विष्णु।